Welcome all of you. Myself, Dr. Govind Barupal, Associate Professor, Department of Botany, Government Dungar College, Bikaner. Today we talk about the fossil algae. First of all, it is important for us that what are fossils? Fossils are the preserved remains of ancient organism. Preserved remains of ancient organism. अर्थात जो प्राचीन जीव जो है उनके प्रिजर्व्ड रिमेन्स या फिर जो अवशेष बचे हुए हैं वो अवशेष जो ट्रेसेस के फॉर्म में हैं वो अवशेष क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं। और प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो जीव हैं प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एग्जिस्टेंस या उनकी प्रेजेंस का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं। और ये पैलियोबॉटनिकल स्टडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। Paleobotanical studies means study of past plant life, the branch of botany which deals the study of fossils plant. तो जो fossils plant की हम स्टडी करते हैं वो ब्रांच कौन सी है? पैलियोबॉटनी। हालांकि पैलियोबॉटनी में हम बहुत सारे जो है प्लांट्स की ब्रांचेज जो है उनके फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, टाइडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, फंगस, एल्गा एट्सेट्रा। और उन सब में एल्गल ग्रुप भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एल्गल ग्रुप भी जो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो इसलिए कि जो जितने भी हायर प्लांट्स है उन हायर प्लांट्स का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है वो एल्गा से जुड़ा हुआ है। वो एल्गा से जो है इवॉल्व हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं उनका आपस में जुड़ाव रहा हुआ है। तो इसलिए एल्गल ग्रुप जो है फॉसिल्स एल्गी या फॉसिल्स प्लांट या पैलियोबॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो एल्गी है वो अपनी सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर की वजह से, हालांकि उनमें फॉसिलाइजेशन जो है एक प्रॉपर नहीं हो पाता है, हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं कि उनका फॉसिलाइजेशन होगा, लेकिन वे एल्गी जिनकी सेल वॉल में लाइम और सिलिका का डिपोजिशन होता है, लाइम एंड सिलिका का डिपोजिशन कहाँ पर होता है? वे एल्गी जिनकी सेल वॉल में लाइम और सिलिका का डिपोजिशन होता है उनका फॉसिलाइजेशन जो है बहुत अच्छी तरह से हो सकता है और वे अच्छी तरह से प्रिजर्व हो सकते हैं, फॉसिल फॉर्म में हमें बहुत अच्छी तरह से नज़र आते हैं। तो इस तरह से जो है ये एल्गी जो है जिनमें सिलिका और लाइम पाया जाता है उनका फॉसिलाइजेशन या जीवाश्मीकरण जो है अच्छी तरह से हो पाता है। और एल्गल फॉसिल जो है किस फॉर्म में प्रिजर्व हुए हैं? वो इम्प्रेशन फॉर्म में, कार्बन फिलोज के फॉर्म में, मोल्ड्स, कास्ट एंड पेट्रिफिकेशन फॉर्म में। ये जो है इम्प्रेशन फॉर्म में हमें मिले हैं, कार्बन फिलोज, पेट्रिफिकेशन, मोल्ड्स एंड कास्ट फॉर्म। इनमें जो है एल्गल फॉसिल्स हमें रिपोर्टेड हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो एल्गी वो क्रिटेशियस पीरियड में हमें मिली है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एल्गल फॉसिल्स बिलोंग्स टू क्रिटेशियस पीरियड। कौन से पीरियड में? क्रिटेशियस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो है एल्गल फॉसिल्स हमें प्राप्त हुए हैं। हालांकि वो एल्गी जो है प्री कैम्बियन से आज तक रिसेंट टाइम तक एल्गल फॉसिल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा एल्गल फॉसिल्स जो है पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक में जो है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, ये जो पैलियोजोइक एरा है, इसके अलावा ट्राइसिक, जुरासिक एंड टर्सरी पीरियड में भी जो है एल्गल फॉसिल्स हमें प्राप्त हुए हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि किस एरा में जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग कौन कौन से एरा में जो है एल्गा के कौन से फॉसिल्स हमें प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। और यह एरा जो है ओरिजिन ऑफ एल्गी, यहाँ पर जो है इस एरा में, इस युग में जो है शैवालों की उत्पत्ति हुई है। और इसको हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली प्री कैम्ब्रियन, मिडिल प्री कैम्ब्रियन एंड लेट प्री कैम्ब्रियन। सबसे पहले देखते हैं अर्ली प्री कैम्ब्रियन। स्कॉफ 1976 gave information about many algae of प्री कैम्ब्रियन एज, कि इस एज की, इस पीरियड की जो है बहुत सारी एल्गी के बारे में स्कॉफ ने जानकारी दी थी। और यहाँ पर जो है उन्होंने जो है सबसे पुरानी एल्गी जो है, ओल्डेस्ट फॉसिल एल्गी जो है वो रिपोर्ट की है। उसका नाम क्या है? आर्क्योस्फेरॉइड्स बारबेरोटोनेंसिस। आर्क्योस्फेरॉइड्स बारबेरोटोनेंसिस ये एक साइनोफाइशियन एल्गी है
और ये साइनोफाइसिन एल्गी जो है आज की जो कोकोइडल ब्लू ग्रीन एल्गी जो क्रूकोकेल्स ऑर्डर है उनसे जो है समानता रखती है, उनके समान जो है ये पाई जाती है। इसके अलावा अर्ली प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जो है स्टेमेटोलाइट्स भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल एविडेंस है इस धरती पर जीवन का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्मी प्रमाण है। और ये स्टेमेटोलाइट्स होते क्या हैं कि एक लेयर्ड सेडिमेंट्री फॉर्मेशन होते हैं और जो कि फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया द्वारा बने होते हैं। फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, इस फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ये स्टेमेटोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पहले ज्ञात जीव है इस धरती पर जो फोटोसिंथेसिस करते थे और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स दे वर द फर्स्ट नॉन ऑर्गेनिज्म टू फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। नेक्स्ट, मिडिल प्री कैम्ब्रियन पीरियड। अब हम बात करते हैं मिडिल प्री कैम्ब्रियन की। ब्रैग हुक एंड टेलर 1956 रिपोर्टेड 12 एल्गल स्पीसीज ऑफ मिडल प्री कैम्ब्रियन। उन्होंने जो है इस पीरियड की 12 एल्गल फॉसिल्स को रिपोर्ट किया और ये भी जो है किस फॉर्म में थे, कोकोइड फॉर्म में पाए गए। इसके अलावा लियराई एंड क्लाउड 1969, लियराई एंड क्लाउड इन्होंने जो है 1969 में कुछ हीट्रोट्राइकस एंड नॉन फिलामेंटस एल्गी को रिपोर्ट किया। कौन सी? मिडिल प्री कैम्ब्रियन पीरियड की हीट्रोट्राइकस और नॉन फिलामेंटस एल्गी को रिपोर्ट किया, लियराई एंड क्लाउड। इसके बाद लेट प्री कैम्ब्रियन पीरियड के फॉसिल्स एल्गी, इसमें जो है इस लेट प्री कैम्ब्रियन पीरियड में 30 एल्गल स्पीसीज रिपोर्ट की गई और जो कि साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी ग्रुप से बिलोंग करती है। और इसके अलावा क्लाउड एट ऑल 1969, क्लाउड और उसके साथियों ने जो है एक एंशिएंट ग्रीन एल्गी को डिस्कवर किया, एक प्राचीन हरित शैवाल को डिस्कवर किया जो कि यूनिसेलुलर थी और जो है आज के क्लोरोकोकेल्स से समानता रखती है। क्लोरोकोकेल्स जो क्या है, क्लोरोफाइसी ग्रुप का एक ऑर्डर है क्लोरोकोकेल्स, उससे ये जो ये एंशिएंट ग्रीन एल्गी जो है सिमिलरिटीज रखती है। नेक्स्ट है ओर्डोविशियन पीरियड। अब हम देखते हैं कि ओर्डोविशियन पीरियड में कौन कौन से जो है फॉसिल्स एल्गी हमें मिले। तो सबसे पहले देखते हैं जॉनसन एंड कॉनिसाई 1956 एंड 58। जॉनसन एंड कॉनिसाई इन्होंने जो है ओर्डोविशियन पीरियड में पाई जाने वाले एल्गी के बारे में सबसे पहले सूचना दी। और इसके अलावा ग्राहम 1962 describes Isditia evanescens एंड डेजिक्लेडियन एल्गी। इन्होंने जो है इक्डाइट्स इवानेंसिस एंड डेजिक्लेडियन एल्गी इसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट किया, सबसे पहले डिस्क्राइब किया। इसके अलावा ओर्डोविशियन पीरियड में एक और फॉसिल्स एल्गी रिपोर्ट की गई और वो थी एनेटोलिपोरा। ये भी जो है ओर्डोविशियन पीरियड की एल्गी थी। तो ये जो है इक्डाइट्स इवानेंसिस और ये जो है एनेटोलिपोरा, ये एक फॉसिल्स फॉर्म में हमें ये एल्गी मिली है जो कि ओर्डोविशियन पीरियड में। अब हम बात करते हैं अपर डिवोनियन पीरियड। वहाँ पर जो है कौन सी फॉसिल्स एल्गी पाई गई। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोटैक्साइड्स। इनको सबसे पहले 1859 में डिस्क्राइब किया गया और एक बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉसिल्स एल्गी है क्योंकि इसको जो है कुछ जो है पहले बॉटनिस्ट जाइंट एल्गी के रूप में मानते हैं, कुछ इसको फंगस के रूप में और कुछ लाइकेन फॉर्म में इसको मानते हैं। तो एक बड़ी कंफ्यूजिंग फॉसिल्स एल्गी है और ये फॉसिल्स एल्गी जो है कौन सी, प्रोटोटैक्साइड्स जो है कैल्प स्टाइल्स के जो कैल्प स्टाइप्स होता है उससे समानता रखती है। और आर्नोल्ड जो है उसके अनुसार प्रोटोटैक्साइड जो है ये सीवीड से अलग है, सीवीड जो है उससे जो है समानता नहीं रखती है। और स्मिथ्स कह रहे हैं 1976 में, वो उन्होंने कहा कि प्रोटोटैक्साइड्स नाइदर एल्गी नोर एल्गी, न तो ये शैवाल है और न ही ये कवक है। फ्राई एंड बैंक 1955 डिस्कवर्ड नॉन कैल्केरियस एल्गल फॉसिल्स फ्रॉम न्यूयॉर्क। उन्होंने जो है न्यूयॉर्क से जो है नॉन कैल्केरियस एल्गल फॉसिल्स जो है खोजे और ये फॉसिल जो है फियोफाइसी ग्रुप से रिलेटेड हैं, फियोफाइसी ग्रुप से। फ्राई और ब्रैंक ने न्यूयॉर्क से कुछ नॉन कैल्केरियस शैवालीय जीवाश्म
की खोज की और जो कि फ्यूफाइसी ग्रुप से समानता रखते हैं, और वो कौन कौन से हैं? वो है हंगरफोर्डिया डाइकोटोमा, हंगरफोर्डिया डाइकोटोमा एंड पैलियोक्लोस्ट्रम लेप्लम। पैलियोक्लोस्ट्रम लेप्लम जो है एक एक्वेटिक डेस्मिड्स के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है फ्राई और बैंक ने जो है अपर डिवोनियन पीरियड के कुछ फॉसिल्स एल्गी को डिस्कवर किया। उसके बाद हम बात करते हैं मिडल मियोसीन एंड क्रिटेशियस पीरियड। हम देखते हैं ग्रे 1960 डिस्क्राइब 2 स्पीसीज ऑफ मिडल मियोसीन पीरियड। ग्रे ने जो है इस पीरियड की 2 फॉसिल्स एल्गी को डिस्क्राइब किया, और वो कौन कौन सी है? बोट्रियोकोकस ब्राउनाई एंड पेडियस्ट्रम। पेडियस्ट्रम की जो है बोरिनम स्पीसीज एंड पेडियस्ट्रम की टेट्राज स्पीसीज। पेडियस्ट्रम जो है क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है, क्लोरोकोकल्स ऑर्डर का मेंबर है। इसकी जो बोरिनम स्पीसीज और टेट्राज स्पीसीज को जो है, इसके अलावा बोट्रियोकोकस ब्राउनाई, उसको जो है ग्रे ने जो है डिस्क्राइब किया सबसे पहले। इसके बाद एविल्ट की बात करते हैं। एविल्ट 1963 ऑब्टेन कंप्लीट पेडियस्ट्रम स्ट्रक्चर। उन्होंने जो है एक संपूर्ण जीवाश्म जो है पेडियस्ट्रम एल्गी के एक कंप्लीट फॉसिल्स को ऑब्टेन किया, और वहाँ कौन से पीरियड से? अपर एंड लोअर क्रिटेशियस पीरियड के कंप्लीट पेडियस्ट्रम को उन्होंने जो है ऑब्टेन किया, एविल्ट 1963। इसके अलावा ब्रैडले 1974 रिपोर्टेड 2 ब्लू ग्रीन एल्गी। उन्होंने जो है 1974 में 2 नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी को रिपोर्ट किया, और वो कौन सी एल्गी थी? फॉसिल्स एल्गी स्टाइगोनिमा एंकिस्टिना एंड सिम्प्लोका निडेरेरिया। ये 2 एल्गी थी जो कौन सी? अपर एंड लोअर क्रिटेशियस पीरियड की थी, और ब्रैडले ने इसको रिपोर्ट किया। तो ये मिडिल मियोसीन एंड क्रिटेशियस पीरियड की थी। उसके बाद हम बात करते हैं मीसोजोइक एंड टर्सरी पीरियड। मीसोजोइक पीरियड की जो इम्पोर्टेंट एल्गी है क्राइसोफाइकोफाइटा। क्राइसोफाइकोफाइटा फॉसिल्स रिपोर्टेड फ्रॉम रॉक्स ऑफ मीसोजोइक एंड टर्सरी एज। इस एज की जो है एक फॉसिल्स एल्गी को रिपोर्ट किया गया, और ये फॉसिल्स जो है कोकोलिथ फॉर्म में थे। किस फॉर्म में? कोकोलिथ फॉर्म में पाए गए। और इस फॉसिल्स की जो सेल्फ सरफेस थी वो कैसी थी? फ्लैजिलेटेड सेल सरफेस। तो क्राइसोफाइकोफाइटा की जो सेल सरफेस थी फ्लैजिलेटेड थी, और कोकोलिथ फॉर्म में ये मीसोजोइक और टर्सरी पीरियड में ये पाए गए। ब्लैक 1965 इन्होंने जो है बहुत सारे फॉसिल्स एल्गी को रिपोर्ट किया, डिस्क्राइब किया, और उसमें से कौन कौन सी थी? कैलविलिया बार्नेसा, डिस्कोस्टर लोडेंसिस एंड बेरुडोस्फेरा बिगेलोवाई। ये कुछ एल्गी थी जो कि मीसोजोइक एंड टर्सरी पीरियड की कुछ एल्गी थी जो ब्लैक ने रिपोर्ट की। ये फॉसिल्स फॉर्म में जिस तरह से मिले हैं, ये डिस्कोस्टर लोडेंसिस इस तरह से जो है स्टाफ फॉर्म में ये फॉसिल्स मिले हैं, और ये जो ब्रेडोस्फेरा बिगेलोवाई जो है इस तरह से फ्लावर पैटर्न में जो है ये फॉसिल्स के रूप में हमें इसके फॉसिल्स मिले हैं। उसके बाद हम मायोसीन पीरियड की बात करते हैं। पार्कर एंड डाउसन 1965 रिपोर्टेड 22 स्पीसीज ऑफ 10 जेनरा ऑफ नॉन कैलकेरियस एल्गी की जो है उन्होंने 10 एल्गी है उसकी 22 स्पीसीज 22 स्पीसीज को रिपोर्ट किया, और ये सारी स्पीसीज कैसी थी? नॉन कैलकेरियस एल्गी। उसमें से जो 10 एल्गी थी, 10 जेनेरा थे, उसमें से 1 क्लोरोफाइसी का था, 4 फियोफाइसी और 5 जो है वो रोडोफाइसी एल्गी थी। तो इस तरह से टोटल 10 जेनेरा जिसकी 22 स्पीसीज पार्कर और डाउसन ने मियोसिन पीरियड की रिपोर्ट की, डिस्कवर की। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर डिवोनियन पीरियड। फिलिपोज ने जो है प्रोटोसॉल्वेंट स्पीसीज जो है उसको डिस्क्राइब किया, और इसकी जो है स्पीसीज प्रोटोसाल्विनिया एक डिवोनियन फॉसिल्स है प्रोटोसाल्विनिया। डाउसन 1884 ने सजेस्ट किया कि ये एक फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न है। डाउसन ने कहा
कि एक फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न है ये, जबकि स्कॉफ एंड स्विटरिंग ने जो है 1917 इन्होंने कहा कि ये एक फ्यूफाइसी ग्रुप की एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। इसके अलावा लोअर डिवोनियन पीरियड में जो है बहुत सारे जो है ऊगोनियल फॉसिल्स ऑफ कैरोफाइट्स, कुछ कैरोफाइट्स एल्गी जिसके ऊगोनियल फॉसिल्स रिपोर्ट किए गए इस पीरियड में, और वो कौन कौन से हैं? वो ये है कैटिलिकारा, स्टिलेटोकारा एंड पेलियोकारा। ये कुछ फॉसिल्स है। कैटिलोकारा उसके फॉसिल्स जो स्नेल्स फॉर्म में पाए गए, स्टिलोकारा जो एक फैनसेप्ट स्ट्रक्चर, इसी तरह से ये पेलियोकारा, और ये जो है प्रोटोसाल्विनिया जो है एक मॉसेस पैटर्न में था, फर्न पैटर्न में जो है ये हमें नजर आता है। इसके बारे में दो अलग अलग राय है कि जो डाउसन ने तो उसको कहा था कि ये वाटर फर्न है और स्कॉफ ने कहा था कि ये ब्राउन एल्गी है। तो ये इस तरह से जो है लोअर डिवोनियन पीरियड में ये कुछ एल्गी जो है कैरोफाइट्स की हमें प्राप्त हुई। अब हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अलावा अगर हम ग्रुप वाइज फॉसिल्स देखें, एल्गल ग्रुप वाइज फॉसिल्स अगर उस पर नज़र डालें तो हमें इस तरह से ग्रुप वाइज साइनोफाइटा ग्रुप, ये जो सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है, और इस ग्रुप के जो बहुत सारे मेंबर्स जो है आर्किजोइक और प्री कैम्बियन रॉक्स में फॉसिल्स फॉर्म में हमें प्राप्त हुए हैं। और साइनोफाइटा ग्रुप के अंदर, साइनोफाइसी ग्रुप के अंदर हमें माइक्रोसिस्टिस, ग्लियोकैप्सा, एफेनोथीस एंड रिवुलेरिया, ये एल्गी जो है फॉसिल्स फॉर्म में प्राप्त हुई है। इसके फॉसिल्स हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद रोडोफाइटा की बात करें तो ये फॉसिल जो है ऑर्डोविशियन पीरियड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए जो है ऑर्डोविशियन पीरियड को एज ऑफ रोडोफाइटा कि रोडोफाइटा का काल जो है उसका समय भी इसको कहा जाता है। और इस समय में जो है कौन सी जो है फॉसिल्स पाए गए रोडोफाइटा के? आर्कियोलिथोथैमिनियन, डिस्टिकोप्लेक्स, मेलोप्सिया एंड पेट्रोफाइटॉन, ये कुछ फॉसिल्स हैं जो रोडोफाइटा ग्रुप के हैं और हमें जो है ऑर्डोविशियन पीरियड में मिले हैं। इसके बाद फ्यूफाइसी की बात करें, और फ्यूफाइसी क्लास के काफ़ी मेंबर जो है पैलियोजोइक पीरियड के सिल्यूरिन में जो है टाइम में मिले हैं हमें, और इसमें जो फ्यूकस, एक्टोकार्पस एंड डिक्ट्यूटा, ये ग्रुप जो है ये फंगस जो है फ्यूफाइसी क्लास की है और हमें जो है सिल्यूरिन पीरियड में फॉसिल्स फॉर्म में मिले। उसके बाद कैरोफाइट्स की बात करें, ये डिवोनियन पीरियड मिले हैं। हमने जिस पिछले बार डायग्राम देखा था, कौन सा? कैटेलिकारा, स्टिलेटोकारा एंड पेलियोकारा, ये जो है कैरोफाइट्स ग्रुप के फॉसिल्स हैं। इसके अलावा क्राइसोफाइट्स के मैक्सिमम मेंबर जो है, मोस्टली मेंबर्स जो है फॉसिल्स फॉर्म में ही मिले हैं। एग्जांपल डिक्ट्यूका एंड एपिरा, ये फॉसिल्स फॉर्म में मिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिलियोफाइसी, डाइटम्स जो है सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स में आते हैं, और हम जानते हैं कि इसका फॉसिलाइजेशन जो है बहुत अच्छी तरह से होता है। और उसका कारण ये है कि इसकी जो सेल वॉल होती है डाइटम्स की, फेस्ट्यूल जो होता है उस पर सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है, तो इनका फॉसिलाइजेशन बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से होता है, ये प्रोटेक्टेड होते हैं। और इसके एग्जांपल्स जो है स्टीफेनोडिस्कस, मेलोसीरा, ये कुछ फॉसिल्स है डाइटम फॉसिल्स। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी ग्रुप के भी कई फॉसिल्स हमें जो है मिले हैं, और क्लोरोफाइसी ग्रुप्स में उसका एग्जांपल हम देखते हैं स्पाइरोगायराइट्स, इसके अलावा उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स एंड डेक्टाइलोस्पोरा, ये जो है जितने भी जेनेरा है, ये जेनेरा जो है फॉसिल्स फॉर्म में हमें जो है क्लोरोफाइसी ग्रुप से जो रिलेटेड है वो हमें मिले हैं। तो इस तरह से ये फॉसिल्स एल्गी जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।